नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और इस समय मैं घनसाली के दूरस्थ क्षेत्र थाती कठुर बूढ़ा केदार पट्टी में हूं, जहां कुंडी गांव में इस समय मैं हूं और भालू ने यहां आतंक मचाया हुआ है। करीबन बूढ़ा केदार और बासर पट्टी में 1.5 दर्जन पशुओं को भालू निवाला बना चुका है और ग्रामीण भयभीत हैं। शाम ढलते ही ग्रामीण अपने घरों में यहाँ कैद हो जा रहे हैं। भालू ने पूरे क्षेत्र में, चाहे वो बूढ़ा केदार का क्षेत्र हो या बासर का क्षेत्र हो, दहशत अपनी फैलाई हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम भी यहाँ पर गश्त लगा रही है, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुंडी गांव में एक के बाद एक घटनाएं भालू अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही पौनी बासर में भी आज एक घटना हुई जिसमें भालू ने गौशाला तोड़ करके और एक गाय को निवाला बना दिया। तो ग्रामीण मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रामीण दहशत में है और पूरे बूढ़ा केदार हो या बासर के तमाम गांव के लोग हो, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भालू के कारण दहशत में है। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, चाहे वो गांव के बुजुर्ग हो, बच्चे हो या जवान हो, सभी लोग दहशत में है और लगातार प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से भालू की जो दहशत है उससे उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। लोग डरे हैं, सहमे हैं और लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का आतंक, किस तरह का खौफ भालू ने यहाँ पर मचाया हुआ है। तो सबसे पहले महिलाओं से हम बात करते हैं जो कि घास पत्ती के लिए जंगल जाने से कतरा रही है और शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हो जा रही है। तो आप नो खींचे नो चापो को एक क्या करिए बोले वाह आप नो की चापो को सुंदर है। अच्छा इन बता कथा भालू की कट डर सी गौ मां तो परेशान हो गए हम जांदा आंदा हम परेशान हो गए रथों को भी देखना के भी हम रूम को पड़ जांदा छेण हैं बैर नहीं होंदा। अरे भालू का बहाना हम ये हो गया भीतर भीतर रह गया कत का जो ची पशु मानु भालू आपा का गौ में कति घट्टा हुई छक्की होएगी बच्चा छक्की ले गया बाछला ये ओड़ा का बाछला भैंस का बाछला बहुत ले गया खन हैं जंगवंत लियाने पण घरन भी लियानो हैं फिर वो सार खाए सगवाड़ा पतरवाड़ा हमारा कुछ नहीं रहे हैं। एक और बड़ी जी बता कथका डाल लगनी गौ में लगना के गौ में रहना के जब इथा आतंक हुई भालू बहुत ज्यादा डाल लगनी 7 बजे हम भीतर बंद हुए जाना ते के बाद हम बहरे नहीं आना डर का मार हम बहरे नहीं आना बहुत ज्यादा धन खेलिया। अच्छा पहली बार चीन हाणो की ये से पहले भी हमेशा ही नहीं हुआ ये नहीं पहले न हुआ तो यूं या अबे होनो यूं ऐसे बहुत ही ज्यादा होनो बस का हाथ बेटियान बहुत ज्यादा बहुत डर हम लगनी बहरे नहीं होना। अच्छा, आप लोग तो बन घर भी होल जाना का क्या भालू दिखे होनी बिची का हमने तो देखा नहीं है पर बच्चों को भी डर लग रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बोल रहे कि भालू है रास्ते में, हम स्कूल नहीं जाते। बच्चों की भी ऐसे वो हो रही ना प्रॉब्लम हो रही कि बच्चे भी बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो हमें वन विभाग से यही प्रार्थना है कि निवेदन है कि कुछ करो आप। हमारे गांव में बहुत ज्यादा डर लग रही है। हम 6 साढ़े 6 बजे अंदर चले जाते हैं, बाहर भी नहीं घूमते, फिर बहुत डर लग रहा है। रात को बाहर भी नहीं आ रहे, अंदर ही रह रहे, बस 6:30 बजे अंदर बैठ जाते, फिर बाहर तो कोई दिख नहीं रहा है। जंगल वगैरह जा रहे हैं आप? कोई नहीं जा रहा। जंगल कहाँ से जाएंगे जब जंगल से ऐसे हाहाकार हो रहा है यहाँ पे। हम जंगल नहीं जा पा रहे, घर से बाहर ही नहीं आ रहे, तो जंगल कहाँ से जाएंगे हम। अब बच्चों के लिए गंदा हो रही, धूप निकल रही, धूप जैसे धूप हो रही है बंद, वैसे हम भी अंदर हो रहे बंद दरवाजे। बस अपने हम जंगल में घरों पे भी आ रहे हैं, हाँ घर पे भी आ रहे, छत पे आ रहे, सारे रास्ते में। तो और भी यहाँ पे महिलाएं हैं जो अभी जंगल से आ रही हैं। आप लोग अभी जंगल से आए, कहीं कुछ भालू भूलू तो नहीं दिखा आपको? भालू बोलो देखने क्या मैं तो सब 4 दिन सब पली गए 4 मैं तो रखने के जगह नहीं मेरी। 10 बजे पहले हम बैठे, 5 बजे हम भीतर बैठ लगे। आपके 4 पशुओं को भालू ने, जो यहाँ पे बहन बैठी हैं, इनके 4 पशुओं को भालू ने खा लिया। 4 पशु खा लिया मेरे सपा, बल्द भी खा लिया और तो गोर मेरो वो भी खा लिया, मत में डाल दियो। अच्छा इन बता वन विभाग वांग कुछ मुआवजा वगैरह दिन चाप से आया तब पता
आए छन यहाँ हाँ, पर मेरे 4 दिन सब खेले मेरे समय करी पानी मेरी जगह नहीं रखना थे हाँ, मैं रखना कख में ना जो बाल दिया बच्चों मैं लुका कर ली गई मेरे धनों सफेद करेली। बिल्कुल। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं दहशत में हैं गांव की, और यहाँ पर और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। कितनी दहशत भाई साहब भालू की? भाई साहब भालू की बहुत दहशत है। दरअसल मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ आप अपने ग्राम सभा में और अपने क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे भालू ने इतनी दहशत मचा रखी है कि मेरी ग्राम सभा भेटी में परसों 13 तारीख को एक घटना घटी है और साथ में उन्होंने 2-3 गौशालाओं के और भी दरवाजे तोड़े हैं और हमने फिर उस वन विभाग को सूचना दी तो उस वन विभाग वाले आए। लेकिन मैं वन विभाग से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो टीमें ज्यादा भेजें। एक टीम भेजे उन्होंने बासर और 30 करोड़ में, जो कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो कोई पिंजरा लगा रहा है और न ही किसी प्रकार की जो है यहाँ पे उनकी आवाजाही ज्यादा हो रही है। मैंने डीएम साहब को भी मेल की थी अपनी ग्राम पंचायत से, सभी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ डीएम साहब को भी और डीएफओ साहब को भी कि तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोगों को मजबूर होकर या तो आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा या तो आपके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरा सरकार से भी निवेदन है, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि तत्काल इसके लिए कोई कार्रवाई, वन विभाग से कोई अच्छी कार्रवाई या उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करे। बट ये बताओ भाई साहब, कितनी घटनाएं आपके गांव में घटी हैं? 8 कम से कम 8 अभी तक इसी दिसंबर के महीने में 8 घटना हमारे गांव में घट गई। अब जंगलात वाले आ रहे हैं 8 बजे तक, वो भाव भाव कर रहे हैं और भाग रहे हैं। वो भी क्या करेंगे बेचारे, कोई प्रतिनिधि आए, कोई आए, कोई डीएफओ साहब आए, रेंजर साहब आए, कुछ करें, पिंजरा लगाए तो तभी तो कुछ हो सकते दहशत। अब माँ बहनों में कितनी दहशत है, भयंकर दहशत है। इसलिए हमारी सरकार से भी आपसे विनती है कि आप हमारी फरियाद जो है सरकार तक पहुँचाइए। वन विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या वो बातचीत कर रहे हैं गाँव के लोग? बातचीत तो कर रहे हैं, थोड़ा सा भूम कर रहे हैं कि अब उनका कहना ये है कि भाई अपने सुरक्षा खुद तक करो। अब क्या करें, आप बच्चे जो है वो शाम को जो है 5 बजे के बाद वो घर के अंदर घुस रहे हैं। जितने भी लेडीज है वो घास के लिए नहीं जा रहे, गाय भैंस। फिर सरकार कहती है पलायन रोको, ऐसे पलायन नहीं रोका जाता है। पलायन तभी रोका जाएगा जबकि वो होगा, है कि नहीं भाई? कम से कम जो है ये इनको भी आना चाहिए, डीपो साहब को आना चाहिए, इनको रेंजर साहब को आगे आना चाहिए और प्रतिनिधि को भी आना चाहिए। इनको भी देखना चाहिए कि भाई उस वोट के लिए तो ये फटाफट आ जाते हैं, बाद बाकी गांव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं? 8-10 हमारे गांव में उन्होंने जो 7-8 गाय बैल बछड़े दरवाजे तोड़ रहे हैं और बच्चे और जितने भी लोग महिला लोग हैं वो जो है 5 बजे जो है घर में आ रही हैं। तो कैसे पाला जाए? ऐसे से जो है पलायन नहीं रोका जाता साहब। पलायन रोकने का यही मतलब है कि कम से कम अधिकारियों को जो है गांव की सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छा, जो विधायक घनसाली हैं शक्तिलाल शाह, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वन विभाग को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उनसे बातचीत हुई आपकी? हमारी उनसे कोई बात है, हमारे बीच में आते तो हमारी तब होनी थी। हमारे जब बीच में आते कोई भी तो तब उनसे बात हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, कोई भी हो। अभी जितने अभी परसों ये गाय बहन मेरे कोई प्रतिनिधि आने आया, हमारे ग्राम सभा कुंडी के अंदर कोई नहीं आया। तो शक्तिलाल जी को जो है आना चाहिए कि क्या समझ है, तब जाके आगे तो उनकी बात रखनी चाहिए, इनकी डीपो साहब हो। नहीं तो हम मुख्यमंत्री जी को धरना पे बैठेंगे, है कि नहीं? हम धरना पे बैठेंगे और मुख्यमंत्री जो है अवगत कराएंगे कि साहब हमारे गांव में जो है कल के दिन वो बच्चे उठाएगा या औरतों को उठाएगा तब क्या होगा? ये तो अभी तक तो पशु को ले जा रहे हैं ना, बच्चों को ले जा रहे हैं। कल के दिन किसी आदमी को ले जाएंगे, बच्चे को ले जाएंगे तो तब प्रशासन जाके, अभी तक तो सोया हुआ है, प्रशासन सो रखा है, उनको जागना चाहिए। और लोग भी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आप जिस तरह से दहशत भालू ने फैलाई हुई है, कैसे इससे राहत मिलेगी? राहत इसे तब मिल सकती है जब हमारे डीएफओ साहब तत्काल कुछ निर्णय ले। छोटे छोटे अधिकारी आ रहे हैं, आते हैं 2-4 सीटी बजा के भूं करके चले जाते हैं। 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहते हैं। कुछ संसाधन उन वन विभाग के कर्मचारियों के पास ऐसे हैं जिससे वो रोकथाम कर सकते हैं भालू से, या फिर केवल सीटी बजाते हैं? और कुछ नहीं, वो पटाखे फोड़ते हैं और सीटी बजाते हैं और अब भूं करते हैं, कुछ और कुछ नहीं करते। हमें डीपो साहब से ये निवेदन है कि तत्काल जो है छोटे ऑर्डर दिया जाए, तब जाकर ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल, और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत हम करते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या भाई साहब, वन विभाग के लोग आए हैं, टीम भेजी है वन विभाग ने, लेकिन संसाधन नहीं है उनके पास ऐसे कि रोकथाम वो कर पाए, इन पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज को आगे पहुंचाने में हमारी मदद की। और आजकल अगर मैं देख रहा हूं कि 2 महीने पहले हमारी ग्राम सभा 16 में 2 बछड़े और 1 गाय,
तो वहां जो है भालू ने जो है गौशाले तोड़ के उनको लेके गया। तो हमने वन विभाग को लिख के दिया, तो वन विभाग की वहां पर तुरंत टीम आई। तो वन विभाग वालों ने बोला कि भैया इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है, दैट्स ऑल। और रही बात उसके बाद ग्राम सभा कुंडी में भी हुआ, भेटी में भी हुआ, आप देख रहे हैं, पौनी में भी हो रहा है। हर जगह भालू का आतंक है। आदमी रोड पे चल नहीं पा रहा। 6 बजे दुकानें बंद हो जा रही है, 5 बजे बच्चे अंदर पैक हो रहे हैं घरों में। मेरा प्रशासन से व्यक्तिगत निवेदन भी है और मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को लेटर लिखा है कि जहां जहां हमारे जंगली जहां पे जंगल नजदीक है, मतलब उसके घर जो पास हैं, वहां के लिए लाइट की सुविधा कराई जाए। प्रशासन हमें हल्के में ले रहा है। हमारी ग्राम सभा इतनी दहशत में है, भालू डेली दिखाई दे रहा है। वैसे ही कुंडी का हाल है, वैसे ही भीटी का हाल है, पौनी का हाल है। हर ग्राम सभा दहशत में है। मैं तुरंत डीएफओ साहब को कहना चाहूंगा और वन विभाग क्षेत्राधिकारी जितने भी हैं, कहना चाहता हूं कि तुरंत इसकी उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके शूट एंड आउट के ऑर्डर दिए जाए। मैं मुख्यमंत्री साहब को भी बोलना चाहता हूं, मैं जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, गांव वाले सबसे पहले हमारे लिए गांव वाले हैं, उनकी सुरक्षा ही सबसे पहले हमारा धर्म है। लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, दातल पे कोई आ ही नहीं रहा है। आज एक गाय मार दी, कल दूसरा बैल मार दिया, कल किसी जनहानि हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप हमें बताइए। और मैं प्रशासन से यही मांग रखना चाहता हूं कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। और ग्राम प्रधान भी हमारे साथ हैं इस समय। प्रधान जी, बड़ी विचित्र समस्या यहाँ पर है। भालू लगातार जो है एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहा है, लेकिन वन विभाग की जो टीम है वो सिटी पर डिपेंड है, सिटी से वो भालू भगाना चाह रही है। कैसे समाधान होगा? पहले शैलेंद्र भाई पहाड़ी खबरनामा को धन्यवाद। देखो, मैंने अभी प्रधान जी ने बोला, मेरी ग्राम पंचायत कुंडी में 8 पशुओं को ये भालू ने अपना निवाला बनाया है। मैंने आज से 3 माह पहले बिना खाल में हमारे डीएम साहब आई थी, मैंने उनको पत्र लिखा कि हमारे यहाँ पर भालू ने 5 पशुओं को अपना निवाला बनाया है, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, परसों जो 14 तारीख को घटना हुई, उसमें हमने तो वो 3 पशुओं को, एक बछड़ा उसने गायब भी कर दिया, बैल मार दिया, गाय अधमरी है, वो मृत्यु सही पर पड़ी है। फिर आए जंगलात वाले आए, उन्होंने अपना जो भी करना था उन्होंने अपना ये सौरन बजाया, उसके बाद वो चले गए। देख, उससे पहले मैंने उसमें डीएफओ साहब को भी पत्र लिखा है कि आप हमको कम से कम 20 लाइट की, जैसे जो हमारे जंगलों में मकान है उनको 20 लाइट की आप व्यवस्था किए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब को भी मैंने लिखा है। तो मेरी विशेष निवेदन है, या तो आप डीएफओ साहब से कि नंबर 1, जो ऐसा वो जनहानि कर रहा है या पशु हानि कर रहा है, कल वो जनहानि करता है, फिर क्या होगा? नहीं तो इसमें जो है जंगलात विभाग उससे जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, कुछ मुआवजा वगैरह ग्रामीणों को मिल रहा है? मेरे अभी तो कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला अभी। वो तो बछड़े में था, जंगलात विभाग वाले में बछड़ों को कुछ नहीं मिलता है। अब देखो इनका क्या होता है। बछड़ों का मुआवजा देने से वन विभाग ने इनकार कर दिया, इनका कुछ नहीं होगा। ये साल भर के हैं, 2 साल के, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। ये बोला उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। तो वन विभाग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और भाई साहब, आपके पशु भी भालू ने जो है निवाला बनाए हैं? वही जीवन पशु का है, वही प्राणी पशु का है, वही प्राणी हमारा है। आज जो पशु 3 दिन से घाट में पड़ा हुआ, जीवन में नहीं छूटा। अच्छा, मतलब जो आपके पशु को मारा वो जो है जीवन मृत्यु के बीच जो है जूझ रहा है। और ये हमसे सहन नहीं हो रहा है कि वो क्या करे। अच्छा, एक है कि वो केवल शूटर की व्यवस्था है उसके लिए, क्योंकि उसने अब लाइट को भी पचा दिया। लाइट तो हमारे घरों में है ही, वो साले उसकी धारा है, क्योंकि उसने अब लाइट को भी मान लिया। और उसका अब ये लग गया है कि वो जो है आदमी को भी समझ गया है कि ये मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज तक तो उसको दहशत थी, अब उसने दहशत बंद कर दी। विभाग के जो संसाधन है, कई लोग कह रहे हैं हुटर सिटी लेकर के, क्या उससे डर रहा है भालू? डर रहे हैं, डर भी रहा। जब तक हम बजाएंगे शोर और करेंगे तो भाग जाता है। अब सपोज करो 24 घंटे की नाइट है, 12 घंटे की नाइट है, 12 घंटे नाइट तो वहां पर बैठ नहीं सकता आदमी। और कितने कर्मचारी हैं जो हमारे पास जो है वो पूरी शूटर बजाते रहे। उनमें कम से कम कहाँ तक कहाँ है, बेटी है, खवाड़ है, शूटर ही इसकी व्यवस्था है। बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? इस तरह
दिक्कत में गांव वाले, दहशत में गांव वाले, भालू का आतंक लगातार पूरी दो पट्टियों में, चाहे वो बासर हो चाहे बूढ़ा केदार हो, बढ़ता जा रहा है। हम शासन प्रशासन से यही आग्रह कर सकते हैं कि आप इसे जो है जो छोटी मोटी बात न ले, इस पे जो है कार्रवाई करे और लास्ट इसका निचोड़ यही है कि इसको जो है शूटर का आदेश दिया जाए। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये सभी महिलाएं दहशत में हैं। डर है कि जिन पशुओं को इन्होंने पाला अपनी बच्चों की तरह, आज वो भालू का शिकार लगातार बनते जा रहे हैं और वन विभाग केवल मुख्य दर्शक बना हुआ है। और लोग भी हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बातचीत हम करेंगे। क्या कह रही बड़ी? बच्चा संभालना भी मुश्किल हो गया हमको। हाँ, हम तो जंगल में, हमारा तो यही गुजारा है। आप बैल रखे और भैंस रखे, गाय रखे और यही गुजारा है, इसी से अपना बच्चा पालते हैं। फिर हमको मुश्किल हो गया, कहाँ से घास लाना, कहाँ से बांध लाना, उसके लिए फिर हम बाहर जाना मुश्किल हो गया हमको। हाँ, तो क्या करूँ हम? हाँ, बहुत डर लगनी चाहिए। बढ़ जाने में भी डर लग रही थे। हाँ, डर लग रही। हम बाहर आने में भी मुश्किल हुएगी, हम बाथरूम जाने में हमारे मुश्किल हुएगी भाई। रात के बिखर हम बच्चा सामान लोग भी हैं। बड़ी जी कद का समस्या जी गाँव में आबाद भालू के आतंक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, हम पण पुट जाने नहीं लगे, बेटी बुआरी घर में पड़ी, कोई डर को नहीं जानो पण पुट। हाँ, तो धन के पर पहन, तो धनी परानी के पर रखना, जब हम जाने नहीं लगे पण। तो गाँव की जो महिलाएं हैं जी जी बहुत सारे घर पर अकेला, तो कन हो बैर बैर रात कटने मुश्किल हुआनी, एक रात कटने मुश्किल हुआनी घर पर। जो था हमारे गाँव में तुम थोड़ी जो था चौकीदारी करी थे, भालू को पास को नामित कर दिया। हमारा सुरक्षित करे पहले तो लेट लूट भेजा हमारे गाँव में। हम तो जो आदमी में किलो लुक तो कटना पड़ रहा था। अब बढ़ जाने तय डर हम बहुत बढ़ने हम तय की डर। तो पशु थे हमने बांस लियो, घास लियो, सतर लियो, हम तो उन्हें धोए और हमारे डोकर पर सरे डर होने, हम डोकर पर सरे नहीं अकेले जा सकना। तो वो मर्ज तुम्हारे जो तुम कर सकता, हमारी थोड़ा मदद कर दिया। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह की दहशत में ग्रामीण महिलाएं खासकर, क्योंकि महिलाएं उन्हीं पर जो है पूरा पहाड़ डिपेंड है और पूरा पशुओं को जिस तरह से वो पालते हैं उसके बाद इस तरह शिकार पशु बन रहे हैं। कहीं न कहीं महिलाओं में आक्रोश है। क्या कहेंगे? मेरे गौर देख ना, तपड़े मन जन पराने हमारी तन तय की भी बात तो सपे लगाए, बाचल भी सपे लगाए, पर तय गोर हम देख नहीं सकना, मेरे गोटो नहीं रखना थे, मेरे धनु सपा करिए तो लोकार घर में लगाया, जब मेरे सनी की नहीं करेली बाजे लोकार घर लिख रहा मेरा रखने के आपा दो मैं रखना कख मैं तो सब लिखा धनिया बाल तय बाल जो आदमी करे तय मैं जान में देख नहीं सकूं शाम से देर को चाहे आदमी मैं खाने का। बिल्कुल। तो ग्रामीण जी हमारे यहाँ सुरक्षा रखो, बस हम यही कहते वन विभाग से कि हमारे गाँव को सुरक्षित करो। हमें हर समय डर लग रहा है यहाँ पे, कैसे रहे कैसे खाएं। रात दिन हम बच्चों के जानवरों के डर हो रही है, इसलिए हम बोले कि हमारे ये करो, सुरक्षित रखो हमें, हम बच्चों के जानवरों को भी हमें सुरक्षित रखो। बिल्कुल। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुंडी गांव से, जो कि बासर पट्टी में, घनसाली की बासर बूढ़ा केदार पट्टी में पड़ती है। और यहाँ पर जो दो आसपास की दो पट्टियां हैं, चाहे वो बासर पट्टी हो चाहे बूढ़ा केदार पट्टी हो, ताती बूढ़ा केदार दोनों में भालू ने दहशत मचाई हुई है और करीबन 1.5 दर्जन जानवरों को अब तक भालू निवाला बना चुका है। कई जानवर ऐसे गांव में इस समय हैं जिनको भालू ने जिन पर हमला करके उनको घायल किया हुआ है और वो जीवन मृत्यु के बीच वो जो है अपना वो झेल रहे हैं और मरना बिल्कुल उस अवस्था में है। लेकिन वन विभाग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तो ग्रामीणों को जो उनके बछड़े भालू निवाला बना रहा है उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी ओर वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन पर उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो आप लोग लगातार देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा। धन्यवाद।